पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी भाज्य संख्याओं की और सहअभाज्य संख्याओं की। उसके बाद में अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी सीखी थी। आज कल अपन ने एक सवाल कमेंट में आंसर देने के लिए कहा था और वो सवाल था कि 720 के अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो, सबसे पहले 720 में अपन किसके भाग देंगे? 2 का, तो 7 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 6 12 और 0, फिर वापस से 2 का भाग देंगे, ये हो गया 180, फिर 2 का भाग देंगे, ये हो गया 90, फिर 2 का देंगे 45। अब जो है 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब किसका जाएगा? 3 का। क्यों? क्योंकि 3 की भाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग करो, तो 4 और 5 9 और 3 के पार्ट में 9 आता है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का। ये हो गया 15, फिर 3 का देंगे 5 और ये 5 का 1। ये हो गए 720 के अभाज्य गुणनखंड। अपन लिखें 720 के अभाज्य गुणनखंड। इनको अपन लिखें, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए अपन इनको घात के रूप में लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले 2, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 4 बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब इसकी संख्या बताएं तो घातों को जोड़ते हैं, 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो गई? 7। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 720 के 7। और वैसे भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अपन लिखें विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो देखो यहाँ पे अलग अलग जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी आ रही है? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 और एक 5। तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो अपन लिखेंगे विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या 3। और कौन कौन से हैं? देखो, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले अपन ने, फिर अपन ने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखी और फिर विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या लिखी। इसके आगे अपन बात करें तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है एलसीएम। क्या है? एलसीएम। तो देखो, एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। इसको लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य या लेसन। क्या लिखते हैं इसको? लेसन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य या लेसन। अब देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है समापवर्त्य, तो इसमें इसका अपन टुकड़ों में तोड़े इसको समापवर्त्य को, ये हो गया सम प्लस अपवर्त्य। क्या हो गया? समापवर्त्य का तोड़े अपन, ये हो गया सम प्लस अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। और सम का मतलब जो समान गुणज है, और लघुत्तम का मतलब जो सबसे छोटा समान गुणज है, वो ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखो, इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं। अपने पास 2 संख्याएं हैं, 12 और 18। 12 और 18, इन दोनों संख्याओं का अपने को एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य या लेसन। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 12 के गुणज लिखेंगे और 18 के गुणज लिखेंगे। तो अपन लिखें 12 के गुणज। तो 12 के गुणज का मतलब 12 ही क्या लिखेंगे अपन? पाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब लिखेंगे अपन 18 के गुणज। 18 के गुणज 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ये अपन ने दोनों संख्याओं के गुणज लिख लिए, क्योंकि अपवर्तक का मतलब ही क्या है, गुणज। अब देखो इन दोनों संख्याओं के गुणज में, इन दोनों संख्याओं के गुणज में समान गुणज कौन सा है? समान गुणज कौन सा? देखो यहाँ पे भी 36 आ रहा है, यहाँ पे भी 36 आ रहा है, तो समान अपवर्तक कौन से हो गए? 36। समान अपवर्तक कौन सा हो गया? 36। तो अपन लिखें समान अपवर्तक, और सबसे छोटा भी यही है दोनों में। तो इन दोनों संख्याओं का 12 और 18 का जो लेस है, लेस होगा वो कितना होगा? 36। 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का लेस निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले, देखो 4 और 10 का लेस है क्या? अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 4 के गुणज लिखेंगे। 4 के गुणज, 4 के गुणज क्या होगा? 4 का पाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 20, 4 3 24, 4 दूनी 28, 4 अंक 36, ऐसे लिख लिया। 10 के गुणज, 10 के गुणज का अर्थ है 10 का पाड़ा 10, 10 दूनी 20, 10 30, 10 ये इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है? 20 कॉमन आ रहा है। देखो 4 और 10 का लेस, देखो सबसे छोटा जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो क्या है? 20 है। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है। 4 और 10 का जो लेस होगा कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटे से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 10 दूनी 20। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपन लघुत्तम समापवर्तक की बात करें, मैं यहाँ पे लिखूं किसी भी संख्या का, किसी भी संख्याओं का, किसी भी संख्या का किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटे से छोटी संख्या होती है जिसमें जो संख्या अपने दे रखी है उनका पूरा पूरा भाग जाता है। देखो यहाँ पे जो 12 और 18 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36। इस 36 में देखो 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 3 36, और 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एलसीएम क्या है? वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? एलसीएम। एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो मल्टीपल है उनमें जो सबसे कॉमन और जो सबसे लोएस्ट है वो जो मल्टीपल होगा वो क्या कहलाएगा? उस संख्या का एलसीएम कहलाएगा। और इसके आगे अपन बात करें, इसके आगे अपन बात करें तो अगला हेडिंग अपना वो है एचसीएफ। एचसीएफ जिसको अपन बोलते हैं मैसे, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब मैसे की अपन बात करें तो अपन लिखें एचसीएफ। एचसीएफ को अपन बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब अपवर्तक का मतलब क्या होता है? देखो महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, और समापवर्तक को अपन तोड़े तो सम
प्लस अपवर्तक। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब क्या होता है गुणनखंड, और सम का मतलब समान। तो महत्तम समापवर्तक या मैथ का इसकी अपन परिभाषा लिखनी चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, वह बड़े से बड़ी संख्या किन्हीं दी गई संख्याओं के लिए, दी गई संख्याओं के लिए वह बड़े से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, इसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है, उस संख्या क्या कहलाते हैं, मैं से कहलाते हैं। देखो अपन बात करें 6 और 8 का मैं से ज्ञात करो। 6 और 8 का क्या ज्ञात करना अपने को, मैं से ज्ञात करना। तो मैं से का मतलब अपवर्तक लिखनी है अपनी कोई संख्या में। देखो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, और 6 के गुणनखंड का मतलब क्या है, इस 6 में कौन कौन सी संख्याओं को पूरा पूरा भाग जाता है। देखो पहले 1 का जाता है, 2 का, 3 का और 6 का, ठीक है। अब अपन लिखें 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड। अब 8 के गुणनखंड लिखेंगे तो देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। भाई ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी भी हो और जो दोनों में कॉमन हो। अब आप कहोगे साहब 8 है, लेकिन 8 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 6 है लेकिन 6 इसमें नहीं है, इसमें 4 है तो ऊपर वाले में 4 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या वो क्या है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो 6 और 8 के जो में से है, 6 8 का में से ये कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब ये जो 2 है ये इन दोनों संख्याओं के लिए बड़े से बड़ी संख्या है और इस 2 का पूरा पूरा भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। देखो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 2 का भाग 8 में देंगे कितने बार जाएगा 4 बार। तो लेस और मैक्स में फर्क यही है कि जब भी अपन लेस से निकालते हैं तो वहां पे तो अपन गुणज की बात करते हैं, सबसे छोटे गुणज की, और मैसे में सबसे बड़े गुणनखंड की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले अपन 10 और 20 का 10 और 20 का मैथ। देखो 10 के अपन गुणनखंड लिखेंगे, 10 के गुणनखंड क्या क्या हो गए। 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और किसका जाता है 10 का जाता है। 20 के अपन गुणनखंड लिखें